हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जो टॉपिक का नाम है दैट इज कॉल्ड एज लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर। अभी लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर क्या रहता? अगर सपोज आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, तो आपका एक जो मॉलिक्यूल है और जो कंपाउंड है उसमें बॉन्डिंग कैसी रहती है, किस किस के बीच में, कौन से एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स है, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो स्ट्रक्चर है या जो पिक्चर है मॉलिक्यूल का, उसको हम लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड एज लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर? लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसी होगी उसका पिक्चर आपको मिलेगा। अब जब भी आप लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर निकालते हो तो लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको रूल्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। जो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, प्लीज़ राइट डाउन रूल्स फॉर राइटिंग और ड्राइंग लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर। कुछ रूल्स है। पहला जो रूल है वो आपका ऐसा, राइट डाउन फर्स्ट रूल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। आपके जितने भी एटम्स है मॉलिक्यूल में, उन सब एटम्स के आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का सम करना है। फिर सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रूल ऐसा, इफ द मॉलिक्यूल गिवन इज अ कैटायन, इफ द मॉलिक्यूल गिवन इज अ कैटायन, then subtract the number of positive charge present on the cation। जैसे कि एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू, सपोज आपको एक एलिमेंट दिया गया है जिसपे +2 चार्ज है, ठीक है, और टोटल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन से सपोज 18, तो 18 - 2 विल बी इक्वल टू 16। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आप आयन के कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, कितना चार्ज है, ये भी देखना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ cations, total number of electrons can be calculated by considering sum of total valence electrons minus the charge which is present on ion, minus the charge which is present on ion। फिर उसके बाद का पॉइंट, if the ion is an ion, if the ion is an ion, then the total number of electrons will be number of valence electrons plus the negative charge present on ion, plus the negative charge which is present on ion। then उसके बाद का जो रूल है वो लिखो। उसके बाद में ऐसा रहेगा, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, ड्रॉ द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब पॉइंट ये आता कि जब भी आप कोई स्ट्रक्चर निकालेंगे तो उसमें सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, out of all the atoms given, the least electronegative element will be the central element, except for hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की कैपेसिटी एक ही होती है, तो सेंट्रल मेटल कभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो रहेंगे उनमें से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो रहेगा वो सेंट्रल मेटल रहेगा। फिर उसके बाद लिखो, if the single bond do not completely satisfy, if the single bond do not completely satisfy the octet, then you can use multiple bond, मतलब आप डबल बॉन्ड वगैरह यूज कर सकते हो, then use multiple bond। फिर उसके बाद का रूल ऐसा रहेगा, draw the remaining lone pair of electrons or non-bonding electrons, draw the remaining non-bonding electrons in the form of dot in such a way that octet is completed, ठीक है। ये एक जनरल से रूल है। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालना वो आपको सिखाता हूँ, ठीक है। बहुत इजी है, ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। हम कुछ सिंपल से कंपाउंड्स लेंगे पहले। सपोज आपको पूछा जाए, ड्रॉ लीवाइस
डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2, ये सबसे सिंपलेस्ट वाला है। ड्रॉ लीवाइज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लीवाइज डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अब एक हाइड्रोजन के इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन में सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर 2। तो इसका मतलब हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को साइड बाय साइड लिखेंगे। वी आर गोइंग टू प्लेस हाइड्रोजन साइड बाय साइड, एंड आफ्टर प्लेसिंग हाइड्रोजन साइड बाय साइड हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इनका डुप्लीट कंप्लीट होता है क्या। 1 इलेक्ट्रॉन विल बी ऑफ दिस हाइड्रोजन, अनदर इलेक्ट्रॉन विल बी ऑफ दिस हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में जब शेयरिंग होगी तो ये हाइड्रोजन का डुप्लीट कंप्लीट हो जाएगा, प्लस ये हाइड्रोजन का भी डुप्लीट कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस विल करस्पॉन्ड टू लीवाइज डॉट स्ट्रक्चर। हमारे जितने भी डॉट्स हम निकालेंगे ना, दैट कैन नॉट बी मोर देन टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जितने भी आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आप डॉट निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो H2 का लीवाइज डॉट स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अगर सपोज आपको पूछा जाए ड्रॉ द लीवाइज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O, अब एक सिंपल सा टिपिकल वाला H2O का लीवाइज डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे हम। अब सबसे पहले H2O में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हाइड्रोजन है, बट मैंने बोला कि जैसे भी हमारे को जब भी सेंट्रल मेटल सिलेक्ट करना है, यानी सेंट्रल एलिमेंट सिलेक्ट करना है, तो उसमें हम हाइड्रोजन सेंटर में लिख नहीं सकते। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट दिस एज ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से हमने इसको लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने वो कैलकुलेट कर लेंगे। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के होते हैं 6, हाइड्रोजन का होता है 2 × 1 दैट इज 2, तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर 8। वाटर मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज गोइंग टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन, तो उसका डुप्लीट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली हम ये हाइड्रोजन का, इसको सपोज आप क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज डॉट ऑफ हाइड्रोजन एंड ये सपोज मैंने डॉट निकाल लिया ऑक्सीजन का। तो टोटल बॉन्ड जो हो गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, दैट इज 2 बॉन्ड्स। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बन गए 2, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। अब ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे आप, तो अब आपको ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका डुप्लीट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लीट कंप्लीट हो गया। कैसे डुप्लीट कंप्लीट, ये इसको मैं अगर सर्कल करूं तो दैट इज गोइंग टू शो दैट डुप्लीट इज कंप्लीटेड। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा, देखो 2 बॉन्ड फॉर्म हो गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अभी ऑक्सीजन के पास है। टोटल हमारे पास में H2O में वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 8, हमने 4 यूज कर ली, बचे कितने 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आपको एज डॉट रिप्रेजेंट करना है ऑक्सीजन पे। अब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज 6 ऑन ऑक्सीजन, 1 ऑन हाइड्रोजन एंड अनदर ऑन हाइड्रोजन। तो टोटल ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब थोड़ा और टिपिकल वाला क्वेश्चन करते। सपोज आपको बोला जाए ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, यानी लीवाइज डॉट स्ट्रक्चर। लीवाइज डॉट स्ट्रक्चर आपको निकालना है सपोज NH3 का, NH3 अमोनिया, NH3 का आपको लीवाइज डॉट स्ट्रक्चर निकालना है। लीवाइज डॉट स्ट्रक्चर NH3 का निकालने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन इज 5 एंड हाइड्रोजन इज 1, तो 3 × 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज 8। अब ऐसे टाइप के कंपाउंड में हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंटर में रखते हैं, बट हाइड्रोजन के केस में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर नहीं होता, तो नाइट्रोजन विल बी आवर सेंट्रल एलिमेंट। यह मैंने निकाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हम शेयर करा देंगे, तो ये तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। नाइट्रोजन 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 हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड जनरेट हो गया।
अगर आप देखेंगे ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर टोटल अगर देखेंगे अब तो ये 3 और 3 अभी तक सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। डुप्लेट देखेंगे आप तो हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट नहीं हुआ, 3 सिंगल बॉन्ड बन गए नाइट्रोजन में। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब एक सिंपल सी चीज, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंसी के 8, हमने जो यूज कर लिए वो है 6, बचे कितने 2, तो ये 2 आ जाएंगे नाइट्रोजन पे। जैसे ही आपने 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे निकाले तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट आपको कंप्लीट होता दिखेगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। तो ये बेसिक तरीका है टू ड्रॉ द लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे NO2 माइनस आयन का। क्वेश्चन है ड्रॉ द लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस। NO2 माइनस का लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर आपको निकालने के लिए बोला गया है। हाउ डू वी ड्रॉ लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस। अब NO2 माइनस में हमारे पास में NO2 माइनस, द फर्स्ट स्टेप 1 इज टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है देखिए आप 6, तो 2 इंटू 6 आ जाएगा, एंड 1 नेगेटिव चार्ज करस्पॉन्ड्स फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। तो 5 प्लस 2 इंटू 6 इज 12 एंड प्लस 1 इज टोटल इसकी वैल्यू आ जाएंगी 18। 5 प्लस 1 इज 6, 6 एंड दिस इज 12, 6 एंड 12 इज 18। अब ये हो गया हमारा पहला, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए 18। सेकेंड चीज हम क्या करेंगे, जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने निकाल ली, हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है। तो NO2 माइनस में सेंट्रल एलिमेंट है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन विल बी रिगार्डेड एज सेंट्रल एलिमेंट, तो नाइट्रोजन इज आवर सेंट्रल एलिमेंट। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को मैं साइड में लिख दूंगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रोजन को मैंने सेंट्रल एलिमेंट के जैसा निकाल लिया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को मैं क्या करूंगा, एक सिंपल तरीके से साइड बाय साइड लिख लूंगा। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज रिटन एट द बॉटम, सॉरी एट द सेंटर। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये और ये नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनाऊंगा, और ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच में भी एक बॉन्ड बनाऊंगा। तो ये वाले केस में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया, किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। सेकेंड चीज क्या करूंगा, मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में मैं डबल बॉन्ड बना दूंगा, ठीक है। नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग है, मैक्सिमम कैपेसिटी 3 बॉन्ड फॉर्म करने की है, तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड जनरेट करते जमेंगे। मैंने ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बना दिया। अब अगर देखेंगे आप, अब इसमें से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो थी, अब ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनता, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनते मैक्सिमम, तो यहाँ नाइट्रोजन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन गए। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। अभी अगर ये स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमारा ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यू विल ऑब्जर्व कि ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो ये ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट किया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेंट्रल एलिमेंट हमारा जो नाइट्रोजन है उससे शुरुआत करते। इधर है 3 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के, 3 शेयरिंग में, बचे कितने 2, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दी तो नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो हो जाएगा कंप्लीट, द ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन विल बी कंप्लीटेड। अब 5 और 3 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, मतलब शेयरिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4। ये ऑक्सीजन का अगर आपको ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। हम क्या करेंगे, हम 4 इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे इस ऑक्सीजन पे। तो ये ऑक्सीजन के टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 कितने हो गए 8। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमारे ऑक्सीजन के पास में आ गए। अब ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बात सिर्फ हमारे अब ये ऑक्सीजन की आ गई। अब ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट किया जाएगा, अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आर 18, 2 4 6 8 10 11 और 12 यूज हो गए, मतलब बचे कितने 6। तो इस ऑक्सीजन पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से निकालने पड़ेंगे।
व्हेन यू ड्रॉ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर मैनर, तो आप देखेंगे 6 प्लस 1 7 और ये 8, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिर्फ इसको लिखते टाइम हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसा विथ -1 चार्ज। तो NO2 माइनस आपका इस तरीके से दिखेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है दिस इज बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक फंडा है ये क्या निकालने का, इट इज बेसिक टेक्निक टू ड्रॉ लीवाई स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, हम लीवाई स्ट्रक्चर निकालेंगे O3 मॉलिक्यूल का, बहुत इंटरेस्टिंग है। लीवाई स्ट्रक्चर ऑफ O3 मॉलिक्यूल का लीवाई स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाएगा। अब O3 मॉलिक्यूल का लीवाई स्ट्रक्चर निकालने के बाद में मैं आपको फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना वो भी बता दूंगा। व्हाट इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। ये लीवाई स्ट्रक्चर O3 का निकालते से हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे। सपोज वी हैव ओजोन मॉलिक्यूल विच इज O3 का मतलब ओजोन मॉलिक्यूल रहेगा। अब ऑक्सीजन में टोटल कितने 3 एटम्स है ऑक्सीजन के, O3 में टोटल 3 ऑक्सीजन एटम है। हमने O3 इस तरीके से निकाल लिया। हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन है 6, तो 3 × 6 इज 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे ऑक्सीजन के। अब 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए। अब इसको क्या करने की कोशिश करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना देंगे। इससे किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं है। ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम बना सकता 2 बॉन्ड। अब मैं ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बना लेता। अब जैसे मैंने 2 बॉन्ड बनाया तो एक एक्सेस ऑलरेडी बन गया। अब ये एक्सेस बन गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें चार्जेस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी चार्जेस का पॉइंट नहीं, फॉर्मल चार्ज में आपको वो सब समझ में आ जाएगा कि 3 बॉन्ड कैसे पॉसिबल हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं। ये ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ है, तो 2 and 2 विल बी 4, बचे कितने 4 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसके आ जाएंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 2 हो गए 8। इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ये ऑक्सीजन के पास 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 खुद के और 3 दूसरे से शेयर किए हुए, तो इसके इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन आपको लिख लेना है। तो अब टोटल डॉट कितने हो गए 6 8 10 12, बचे कितने 6, तो ये ऑक्सीजन में आपको 6 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे। तो दिस विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन दिस ऑक्सीजन एटम। अब अगर आप देखेंगे सबको ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया और बॉन्डिंग जैसी दिखेगी आपको इस तरीके से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पे रहेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इस पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, इस पे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी द लीवाई स्ट्रक्चर, लीवाई डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3। अब लीवाई स्ट्रक्चर में, लीवाई स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको फॉर्मल चार्ज भी निकालते आना। अब व्हाट इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल में सबसे पहले ये जैसे ये मॉलिक्यूल है O3 का, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है, तो आपके ऑक्सीजन एटम, इंडिविजुअल जो एटम्स बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे, उन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है क्या। द चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम, चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का मतलब आप सबको मालूम रहना चाहिए, व्हाट इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन अ मॉलिक्यूल, आपके पास दिए गए मॉलिक्यूल में से, सॉरी, द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन अ एटम, आपके दिए गए एटम में से किसी एटम पे कितना चार्ज है, इसको हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर देंगे, दिस इज फर्स्ट ऑक्सीजन, दिस इज सेकेंड ऑक्सीजन, दिस इज थर्ड ऑक्सीजन। हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम है, हम तीनों ऑक्सीजन पे कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है क्या वो हम निकालेंगे। हाउ डू यू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। बहुत सिंपल है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो पार्ट नहीं लेते बॉन्डिंग में, जो डॉट्स है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मल चार्ज इज टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ऑक्सीजन जो है हमारा 1 नंबर का, उस पे फॉर्मल चार्ज कितना है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन के 6 माइनस, अगर आप देखेंगे टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है इसमें, 6 माइनस 4, और ये दोनों ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड है? 2, तो इट इज 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज 0। तो इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसके बॉन्ड 2 थे तो उसकी जितनी कैपेसिटी उतना बॉन्ड उसने फॉर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑक्सीजन है O1 O2 मतलब सेकेंड नंबर का ऑक्सीजन। सेकेंड नंबर के ऑक्सीजन पे कितने चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव है क्या, वो हम चेक करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 2, 6 माइनस 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 1 2 और 3, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड है 3, तो 6 माइनस 2 माइनस 3 यानी 6 माइनस 5 इज +1। तो जो आपको ऑक्सीजन है जो एक बॉन्ड ज़्यादा फॉर्म कर रहा, ये सेकेंड नंबर का जो ऑक्सीजन है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स एक्स्ट्रा बॉन्ड दैट ऑक्सीजन एलिमेंट और एटम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन पे देखेंगे हम, ऑक्सीजन की कैपेसिटी तो 2 बॉन्ड की रहती है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड बन रहा, इसका मतलब ये अनस्टेबल, इस पर कोई ना कोई चार्ज आना चाहिए। तो थर्ड ऑक्सीजन पे चार्ज कुछ आता है क्या, देखते O3 पे। ऑक्सीजन हैविंग O3 मतलब थर्ड ऑक्सीजन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड इज 1, 6 माइनस 6 माइनस 1 दैट इज -1, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो थर्ड नंबर का ऑक्सीजन है उस पर चार्ज आ जाएगा -1। तो जो O3 मॉलिक्यूल है ना, एक्चुअल में आपका इस तरीके से दिखेगा, नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और बाकी के जो है आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी रिप्रेजेंट करना पड़ेंगे। तो ये जो है बेसिक तरीका है टू रिप्रेजेंट फॉर्मल चार्ज। आप एक होमवर्क में क्या करो, आप लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर निकालो HNO3 का, नाइट्रिक एसिड, और SO3 का, SO3 की जगह पे आप SO3 का आप निकालो, एंड ऑल्सो चेक कि किसी एलिमेंट पे फॉर्मल चार्ज आता है क्या। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इतना प्रैक्टिस आपको करना है, फिर आगे की वीडियो लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।